और चुनावी माहौल में इस वक्त राजनीति का पारा हाई है, लिहाजा 9 सेकंड न्यूज में बात करते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरों की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता की हत्या पर बोले बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल। कहा, प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा, चुनाव आयोग ले संज्ञान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता की हत्या पर बोले बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। नक्सलियों द्वारा की गई हत्या बेहद निंदनीय, घटना से कार्यकर्ता डरेंगे नहीं, करेंगे डटकर मुकाबला। यूपी के गोरखपुर में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, प्रदेश में आए दिन हो रही हत्याएं और सीएम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, जो 2014 में आए थे 2024 में चले जाएंगे। कहा, बीजेपी के राज में अपराध और महंगाई चरम पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी की गारंटी पर बोला हमला। कहा, मोदी की गारंटी मतलब 100% झूठ, गरीबों के लिए काम नहीं करती बीजेपी। बिहार के गया में जीतन राम मांझी ने लालू, नीतीश और तेजस्वी यादव की सीक्रेट मीटिंग पर तंज कसा। कहा, नीतीश पलटी न मार दें, इसलिए उन्हें समझाने के लिए हुई सीक्रेट मीटिंग। पटना में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कांग्रेस और कमलनाथ पर कसा तंज। कहा, चुनाव के वक्त राम भक्ति की हो रही बातें, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तेलंगाना में ओबीसी समाज को एकजुट करने में जुटी बीजेपी। 7 नवंबर को बीजेपी करेगी ओबीसी सम्मेलन। हैदराबाद में बीजेपी नेता के लक्ष्मण ने इस बात की जानकारी दी। कोलकाता में सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी का बयान। कहा, बीजेपी ईडी की कार्रवाई से कर रही राजनीतिक सौदेबाजी, दूसरे पार्टी के नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही बीजेपी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी के समन पर बोले फारूक अब्दुल्ला। कहा, बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है, देश में लोकतंत्र लाना चाहती है बीजेपी। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे भूकंप से मची तबाही की। नेपाल में विनाशकारी भूकंप से भारी तबाही। भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 157। अभी भी बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। ज्यादातर लोगों की मलबे में दबने से गई जान। भूकंप से सबसे ज्यादा जाजरकोट जिले को नुकसान। भूकंप आने से लोगों के घर हुए जमींदोज। सिर्फ जाजरकोट जिले में 92 लोगों की हुई मौत। मलबे में दबने से 55 लोग घायल। नेपाल में आए भूकंप को लेकर उत्तराखंड के सीएम धामी का बयान। कहा, पड़ोसी देश में आई त्रासदी के समय पूरा देश उनके साथ। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ। भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।